हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का वीडियो हम एक कथा के ऊपर लेकर आए हैं जो कि पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। प्राचीन काल में एक राजा थे, उनके दो पुत्र और दो पुत्रियां थीं। पुत्रियों में एक का नाम था पूर्णिमा और एक का नाम था अमावस्या। समय के साथ साथ जब दोनों पुत्र और पुत्रियां बड़े होने लगते हैं तो उनकी अवस्था में थोड़ा अंतर ये देखने को मिलता है कि जो पूर्णिमा थी वो घर का सारा काम करती थी, शिव पूजन करती थी, गौरी पूजन करती थी, साथ ही साथ वो गाय को चारा भी खिलाती थी और बहुत अच्छे से अपना व्यवहार रखती थी। वहीं दूसरी तरफ जो अमावस्या थी वो गौ पूजन नहीं करती थी, तुलसी पूजन नहीं करती थी, न शिव पूजन करती थी, साथ ही साथ उसका घर के किसी काम में मन भी नहीं लगता था। इधर हम देखते हैं कि राजा और रानी अपनी बड़ी पुत्री जो कि पूर्णिमा थी उसके प्रति बहुत उदासीन रहते थे। समय का चक्र चलता जाता है और वो सभी अपनी युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। राजा अपने दोनों पुत्रों का विवाह करते हैं जिसके साथ उनके घर में पुत्र वधुओं का आगमन होता है। तब राजा अपने पुत्र और पुत्र वधुओं को ऐसा आदेश देते हैं कि वो अपनी पुत्रियों के लिए अर्थात अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छा सा घर और वर तलाश करें, जिसमें से पूर्णिमा को थोड़ा गरीब घर खोजें क्योंकि उसे काम करना और गौरी पूजन, शिव पूजन, तुलसी पूजन करना अच्छा लगता है। लेकिन अमावस्या के लिए अच्छा घर और वर ढूंढें क्योंकि उसे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है और वो राज रानी जैसे शौक रखती है। और होता भी ऐसा है, अमावस्या का विवाह एक ऊंचे कुल में होता है और पूर्णमासी का विवाह एक गरीब घर में होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो अपना शील और संस्कार अच्छा रखे वहीं पर देवता निवास करते हैं। पूर्णमासी अपने शील और संस्कार से उस घर को एकदम स्वर्ग बना देती है और जब अमावस्या अपने ससुराल जाती है तो उसके राजे महाराजे जैसे शौक तो थे ही, वो काम भी ज़्यादा नहीं करना चाहती थी। समय का चक्र ऐसे ही चलते जाता है और दोनों बहनों के यहाँ संतान की उत्पत्ति भी होती है। अमावस्या चूँकि बड़े घर में थी और उसके पास धन संपदा ज़्यादा थी और एक बार क्या होता है कि सावन के महीने में वो अपने यहाँ शिव पूजन रखती है और सभी लोगों को आमंत्रित करती है, लेकिन वो अपनी बहन पूर्णमासी को आमंत्रित नहीं करती है। जब गांव की सभी स्त्रियां चलती हैं उसके अमावस्या के घर कथा में तो वो पूर्णमासी से कहते हैं कि चलो बहन तुम भी, लेकिन पूर्णमासी कहती है कि बहन उसने तो मुझे आमंत्रित ही नहीं किया, फिर मैं कौन सा मुँह लेकर उसके घर जाऊं। लेकिन जब गांव की महिलाएं ज़्यादा बोलने लगती हैं तो वो उन लोगों के साथ चली जाती है अमावस्या के घर कथा में। जब कथा का समापन होता है तो वो अमावस्या जो है सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णमासी को प्रसाद भी नहीं देती है। इससे वो अत्यंत हीन भावना मन में लिए हुए आती है और भगवान भोलेनाथ से बोलती है कि हे प्रभु, मैंने कभी अपनी पूजा अर्चना में कभी आपको निराश नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब सोचती है पूर्णमासी कि जब वो घर जाएगी और बच्चे उससे प्रसाद मांगेंगे तो वो अपने बच्चों को क्या देगी। वो ये सोचकर अपने मायके चली जाती है और जब वो मायके जाती है तो उन्हें एक तुलसी के चौरे के पास वृद्ध अम्मा बैठी दिखाई देती हैं और वो और कोई नहीं साक्षात स्वयं माँ तुलसी थी। वो पूर्णमासी से कहती हैं कि थोड़ा सा इस चबूतरे को झाड़ दो, बहोर दो। वो ऐसा करती है, अच्छे से झाड़ देती है, बहोर देती है और उससे माँ तुलसी कहती हैं कि तुम जहाँ जा रही हो जब वहाँ से वापस आना तो मुझसे मिलते हुए अपने गृह को वापस जाना। उसको अपने वापस लौटने का आश्वासन देकर जब वो आगे जाती हैं तो उन्हें एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ मिलता है जो कि और कोई नहीं भगवान भोलेनाथ थे। वो भी कहते हैं कि बेटी थोड़ा सा यहाँ पे चौका पूजन कर दो। वो पूर्णमासी ऐसा ही करती हैं। तब उनसे कहते हैं बाबा ठीक है, मैं चौका पूजन अच्छे से कर देती हूँ। और जब पूर्णमासी सब काम उनका कहा हुआ कर देती हैं तो वो उनसे बोलते हैं कि जब तुम अपने घर को वापस जाना तो मुझसे मिलते हुए जाना। और पूर्णमासी उनको आश्वासन देती हैं कि ठीक है, जब मैं अपने घर को वापस जाऊंगी तो आपसे मिलती हुई जाऊंगी। वो अपने घर को चल देती हैं।
कुछ दूर आगे जाने के बाद पूर्णमासी देखती है कि एक काली जी का मंदिर है और वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। वो कहती हैं कि बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हैं? तो अम्मा बताती हैं कि बेटी, इस मंदिर में पूजा तो सब कोई करता है, लेकिन इस मंदिर को साफ सफाई कोई नहीं करता है। तो बेटा कृपया तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। तो पूर्णमासी खुशी खुशी कहती हैं कि ठीक है अम्मा। वो अंदर जाती हैं मंदिर के और मंदिर की अच्छे से झाड़ बहोर करके अच्छा से उसको सजा संवार देती हैं। तो वो बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि बेटा जब तुम अपने घर को वापस जाना तो मुझसे मिलती हुई जाना। और मित्रों, वो बूढ़ी अम्मा और कोई नहीं, परम साक्षात देवी माँ काली ही थी। जब पूर्णमासी उनको आश्वासन देकर अब आगे चलती है तो अपने मायके जाने के लिए उसे एक नाव में बैठना था। जब वो नाव में बैठती है तो माँ गंगा साक्षात वृद्ध अवस्था में आकर उनसे कहती हैं कि बेटी जब तुम वहाँ से वापस आना तो मुझसे मिलती हुई जाना। पूर्णमासी उनको भी वापस आकर मिलने का आश्वासन देती है और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जब वो मायके में जाती हैं तो उनकी भावज उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करती हैं और पूर्णमासी अपने स्वभाव के अनुकूल घर का सारा काम करवाती है भाभी के साथ में। जब वो वहाँ से चलती हैं तो भावज उन्हें एक थैला देकर विदा करती हैं। जब वो पुनः नदी पर आती हैं तो माँ गंगा भी उन्हें अपने उपहार स्वरूप एक थैला देती हैं। साथ ही साथ जब वो और आगे बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि उन्होंने जिस वृद्ध औरत को आश्वासन दिया था कि वो आप वापस आकर पुनः उनसे मिलेंगी, वो एक वृद्ध रूप में आकर ही, जो कि माँ काली थी, वहाँ पर रुकती हैं। माँ काली भी उनको उपहार स्वरूप एक थैला लाकर देती हैं। पूर्णमासी वो थैला लेकर अब आगे बढ़ चलती हैं। इसी तरह माँ तुलसी, जो कि वृद्ध अवस्था में ही उनसे मिली थी, उसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ, माँ गंगा, माँ काली, इन सभी लोगों के उपहार स्वरूप थैलों को लेकर जब वो अपने घर चलती हैं तो देखती हैं कि उनमें बहुत सारे धन संपदा के सामान जैसे हीरे मोती जवाहरात सभी भरे हुए। साथ ही पूर्णमासी को भी अब धन संपदा किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब उसके पास भी अच्छा खासा धन आ जाता है तो वो सोचती है कि क्यों ना वो भी भगवान शिव का पूजन रखे, और वो भगवान शिव का पूजन अपने घर में रखती है। वो अपनी बहन अमावस्या को भी आमंत्रित करती है। वो प्रसाद भी सबको देती है और अमावस्या को भी देती है, लेकिन अमावस्या के पेट में दर्द हो रहा था, वो देख नहीं पा रही थी उसकी धन संपदा। वो आखिर में उसे पूछ देती है कि बहन तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? तो वो अपने साथ घटित हुई सारी घटनाएं उसको बता देती है, जिसके फलस्वरूप अमावस्या के मन में भी लालच आता है। वो वैसा ही सभी कृतकार्य करती है। जब वो जाती है तो भगवान भोलेनाथ उससे अपने चौके चबूतरे को साफ करने के लिए कहते हैं। तब वो कहती है कि उसे काम करने की आदत नहीं है और वो उस चबूतरे को साफ नहीं करती है और आगे बढ़ चलती है। जब वो आगे तब उन्हें माँ तुलसी कहती हैं कि वो तुलसी में थोड़ा सा जल डाल दे, लेकिन वो कहती है कि मैंने तो बहुत महंगी साड़ी पहनी है और वो जल नहीं डालेगी क्योंकि इससे उसकी साड़ी गंदी हो जाएगी, और वो उनकी बात को भी ठुकरा कर आगे चल देती है। जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो वो देखती है कि जो एक वृद्ध औरत है वो उनसे बोल रही है कि वो थोड़ा सा झाड़ बहोर दे, क्योंकि जिस चबूतरे पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी वो बहुत ज़्यादा गंदा था। लेकिन चूँकि अमावस्या को काम करने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो उनका काम नहीं करती हैं। जब वो नाव पर बैठती है मायके जाने के लिए तो माँ गंगा कहती हैं कि बेटी थोड़ी सी तुम नाव को अगर अच्छे से झाड़ बहोर के साफ कर दो तो ये अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यात्रियों के आवागमन से ये नाव बहुत गंदी हो गई है। लेकिन अमावस्या उनका भी कहा नहीं सुनती है और वो माँ काली की भी कही हुई बात नहीं सुनती थी और उसने उनका काम भी छोड़ दिया था अधूरा। जब वो अंततोगत्वा अपने मायके पहुंचती है तो वहाँ से जब चलती है तो उनकी भाभी जो है उन्हें कुछ नहीं देती हैं। तो वो बोलती हैं कि तुमने पूर्णमासी को तो दिया था, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? तो उनकी भाभी माँ बोलती हैं कि आप घर चलिए, आपको आपका थैला वहीं पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से भगवान शिव, माँ काली, माता तुलसी, माँ गंगा सभी लोग यही जवाब देते हैं कि बेटी तुम घर चलो, तुमको तुम्हारा थैला वहीं पर मिल जाएगा। जब वो घर जाती है तो देखती है कि किसी थैले में मिट्टी है, किसी में कोयला है, किसी में कुछ है, लेकिन धन किसी में भी नहीं है।
तो वो भागती हुई पूर्णमासी के पास जाती है और बोलती है कि बहन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो पूर्णमासी उन्हें बताती हैं कि तुमने जो अवहेलना की, बड़ों का मान नहीं रखा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। जब अमावस्या ये बात सुनती है तो उसे बहुत ग्लानि, बहुत पश्चाताप होता है और वो बोलती है कि अब मैं ऐसा आगे से नहीं करूँगी, और उसे सारी बातों का यथार्थ बोध समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार ये कथा यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि अब अमावस्या को अपनी गलती का पता चल गया था। वो सभी ईश्वर में आस्था रखने लगती है और अपने कर्म पर, अपने व्यवहार पर ध्यान देने लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद। बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को इस वीडियो और इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में।